हेलो फ्रेंड्स। आज से हम टेंथ का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेंथ में जो साइंस सब्जेक्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब साइंस है तो साइंस, पहले तो साइंस का डेफिनेशन क्या होगा, फर्स्ट कैसे हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज साइंस। तो साइंस को अगर डिफाइन करना हो तो दैट इज अबाउट टू गेन नॉलेज फॉर समथिंग, ऐसी चीजें जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं साइंस इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड गेनिंग द नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम दैट। तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, साइंस की। और शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं साइंस इज स्टडी ऑफ नेचर एंड knowledge gained from that। जो मेन पार्ट्स हैं साइंस के दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो हम केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम देखें तो जो तीनों ब्रांचेस है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है, मैथ्स भी कंसिडर करते हैं। तो साइंस के अंदर बहुत वाइड ब्रांच है साइंस की। अब यहाँ पे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होगा, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि नहीं यही केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इज अ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ केमिकल्स, जो केमिकल के साथ में डील करता है। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज chemistry is branch of science which deals with chemicals and transformation of molecules and many more। तो अब हमारे पास जो साइंस का पोर्शन है 10th स्टैंडर्ड के लिए वो टोटल 16 चैप्टर्स हैं। उसमें से 5 to 6 चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं, 5 to 6 चैप्टर्स बायोलॉजी के हैं और 5 to 6 चैप्टर्स हमारे फिजिक्स के हैं। तो कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जितने भी केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है। एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, उसके लिए हमें डिस्कशन करना है यहाँ पे। मेटल्स, नॉन मेटल्स, कितने मेटल्स हैं और कितने नॉन मेटल्स। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 118, उनके उसमें से कौन से मेटल्स है कौन से नॉन मेटल्स है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो सब हमें डिस्कशन करना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन दैट इज द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं उनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेसिस पे किया गया, कैसे किया गया, वो सब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद बायोलॉजी के चैप्टर स्टार्ट होते हैं। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड रिवोल्यूशन, यहां तक। आफ्टर दैट फिजिक्स के चैप्टर्स हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट कैसे इंसिडेंट होगी, कैसे रिफ्लेक्ट किसको बोलेंगे, रिफ्रैक्शन किसको बोलेंगे। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। जो ये लाइट वाला टर्म्स हैं उसके इंक्लूडेड एक्सपेरिमेंट। जैसे हम कोई भी कलर देखते हैं, जैसे ब्लैक कलर है तो वो ब्लैक कलर ही क्यों दिख रहा है, ग्रीन है तो वो ग्रीन ही क्यों दिख रहा है, तो उसके पीछे मैकेनिज्म्स क्या है वो सब हमें यहाँ पे डिस्कशन करने होंगे। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, उसके बारे में डिस्कशन करने। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर मैग्नेट का क्या इफेक्ट होगा वो हमें यहाँ पे डिस्कशन करने। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जी है उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं। आवर इन्वायरमेंट, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में डिस्कशन करने। लिथोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर, बाद में कौन सी गैस है, कैसे वर्क करता है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, वो सब हमें डिस्कशन करना है। कितने टाइप्स के पॉल्यूशंस हैं वो सब।
मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल ऑकरिंग रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे उसको मैनेज करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल इतने 16 चैप्टर्स हैं हमारे पास। वो 16 में से चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 5, इवन इंक्लूडिंग अवर एनवायरमेंट, देयर विल बी फ्यू टॉपिक्स विच आर इंक्लूडेड इन केमिस्ट्री। सो इतने सारे चीजें हैं जो हमें साइंस के अंदर रीड करनी है। अब उसमें से मेन जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो ये 5, और सिंपल एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फर्दर 1 by 1 हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा, केमिस्ट्री जो है वो साइंस का ब्रांच है, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। तो नॉर्मली अगर हम सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए डिस्कशन करें, केमिस्ट्री के लिए बात करें, तो इवन जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं टिल नाइट, और इवन इन द नाइट जब भी हम सो जाते हैं, पूरे दिन पूरी रात कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शंस हम पे अप्लाइड होता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं हमारी डेली लाइफ में केमिकल प्रोसीजर्स, केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल बेसिक, मॉर्निंग में उठते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कोलगेट ब्रश करते हैं, कोलगेट डाबर जो भी आप यूज कर रहे हो, वो टूथपेस्ट यूज करते हैं। वो टूथपेस्ट के अंदर है क्या, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स। फर्दर हम फूड लेते, ब्रेकफास्ट करते, वहां पे क्या होगा, ब्रेकफास्ट लेते हैं, पहले इसको च्यूइंग करते हैं, च्यूइंग करते तो वहां पे क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट्स मिलता है। फर्दर उनका डाइजेशन प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक्सक्रिएशन होता है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वो हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एबल करता है। मीन्स एवरीवेयर, हर जगह केमिस्ट्री अप्लाइड है। विदाउट केमिस्ट्री देयर इज नो लाइफ, हम ऐसा बोल सकते हैं। बिना केमिस्ट्री के कोई लाइफ है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। आप कहीं पे भी देख लो, इवन जो हम टूथब्रश यूज करते हैं, मार्कर यूज कर रहा हूं मैं, व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं, क्या है ये, पॉलीमर से, केमिकल से बना हुआ है। इंक यूज करते हैं आप, केमिकल से बना हुआ है। इवन हेयर, क्या है वो, केमिकल है, उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। हमारी स्किन है, स्किन में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो इस तरह अगर हम अपने सराउंडेड देखें, अपने सराउंडिंग में देखें, तो पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो ऑलमोस्ट केमिकल से भरा पड़ा है। इसके लिए हम बोलते हैं कि केमिस्ट्री इज वेरी इसेंशियल इन अवर डे टू डे लाइफ। जितने भी प्रोसेस अगर हम कंसीडर करें, अगर उसको देखें, उसके बारे में स्टडी करें, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। अब केमिस्ट्री यूजफुल क्यों है? अगर केमिस्ट्री यूजफुल नहीं होती तो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब भी वो इनएक्टिव होते हैं तब हम बीमार पड़ते हैं। हमको फीवर है, या फिर कोई हेडेक है, कोई भी बॉडी पेन है, तो वहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जो अपना काम कर रहे हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक्टिव करने के लिए हम ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स का मतलब ये नहीं जो आप ड्रग्स समझ रहे, हेरोइन और वो सब नहीं। ड्रग्स मतलब सिंपल मेडिसिन। वो मेडिसिन जो हम इनटेक करते हैं, जो लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें कुछ न कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फर्दर एक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से हम फर्दर बेटर फील करते हैं। फीवर है तो फीवर रिलीफ के लिए मेडिसिन लेते हैं, पैरासीटामोल और वो सब देते हैं। हेडेक है तो वहाँ पे भी ले यूज़ कर सकते हैं, डाइक्लो प्लस इवन एस्पिरिन, जिसको हम डिस्पिरिन बोलते हैं, वो सब यूज़ कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप कोई भी अगर कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हो ना, उसके इंग्रेडिएंट्स देखो, कंटेंट्स देखो। कोई भी चीज़
वहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट्स लिखे होते हैं, उसके अंदर कुछ केमिकल्स के नेम लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सब वेफर यूज करते होंगे, वेफर के पैकेट में एयर फिलअप होती है, ये तो सबको पता है। अब वो एयर का वर्क क्या है? क्या वो सिंपल एयर है? एक बार टेस्ट करना, उसमें से एयर रिमूव कर दो, बाद में फिर उस पैकेट को एज इट इज रखो और उसको टेस्ट करो। फर्दर जो पैकेट फिलअप एयर के साथ में उसके टेस्ट करो, तो दोनों के टेस्ट में क्या होगा? डिफरेंस होगा। क्यों होगा? बिकॉज वहाँ पे नाइट्रोजन गैस फिलअप होती है, और जो नाइट्रोजन गैस फिलअप है वो एक्ट करती है एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या? जो भी वेफर्स उसमें पैक किया हुआ है पैकेट में, वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रीफर कर सके, वो लॉन्ग टाइम यूजेबल हो। तो ऐसे ही सेम जो कोल्ड ड्रिंक्स आप ड्रिंक करते हो, वहां पे भी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स कंपाउंड ऐड करते हैं, वो एज अ प्रिजर्वेटिव। क्या वो कोल्ड ड्रिंक्स तुरंत फ्रेश प्रिपेयर्ड होता है? नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए। वहां पे एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो वो भी फिलअप होते हैं। उसके अंदर भी सोडियम बेंजोएट ऐड किया होता है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क करता है। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि अगर हम कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर चीज को देखें, किसी भी साइड में देखें अपने सराउंडिंग में, वहां पे कुछ ना कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होगा ही होगा, और उसके बारे में नॉलेज गेन करना, दैट इज साइंस। अब ऐसा नहीं कि विदाउट केमिकल्स लाइफ पॉसिबल होगी, पॉसिबल ही नहीं है। केमिकल्स होगा तभी लाइफ पॉसिबल होगी। So that is about introduction of chemistry. Further we will discuss more about chemistry.